हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन की सभी प्रोसेस को देख लिया था। आज हम लोग पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल्स देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कप्पा पार्टिकल्स के बारे में। तो कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, कप्पा पार्टिकल्स होता क्या है? कप्पा पार्टिकल्स जो है वो पैरामीशियम के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कण हैं या पार्टिकल्स हैं जो दूसरे पैरामीशियम को मार देते हैं। तो जब कंजुगेशन की प्रोसेस हम लोग देखे थे, दो पैरामीशियम जो है डिफरेंट स्टेट के स्ट्रेन के आके आपस में मिलते हैं, उनके बीच का जो पेलिकल है वो नष्ट हो जाती है। तो जब कंजुगेशन में कभी कभी ये भी देखा गया कि कंजुगेशन के लिए जो डिफरेंट स्ट्रेन के पैरामीशियम आपस में आके मिल रहे हैं, तो उनमें एक पैरामीशियम जो है वो मर जाता है, दूसरा जो है वो जीवित रहता है। तो जो पैरामीशियम मर जा रहा है वो उसको मारने के लिए दूसरे पैरामीशियम में एक कण है, एक पार्टिकल्स है जो जिम्मेदार होता है मारने के लिए उसको, दूसरे पैरामीशियम को। तो वो पार्टिकल्स जो है वो कप्पा पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले कप्पा पार्टिकल्स को टी.एच. सोनबर्न ने सबसे पहले देखा था और इन्होंने ही खोजा था कप्पा पार्टिकल्स को। तो टी.एच. सोनबर्न ने कंजुगेशन के लिए दो डिफरेंट स्ट्रेन के पैरामीशियम को कंजुगेशन के लिए जब रखा तो देखा उनमें से एक पैरामीशियम जो है वो मर गया और दूसरा जीवित रहा। तो टी.एच. सोनबर्न ने पैरामीशियम की दो किस्मों यानी डिफरेंट स्ट्रेन को कंजुगेशन के लिए रखा तो देखा कि उन दोनों में से एक स्ट्रेन वाले पैरामीशियम जो हैं वो तो जीवित रहते हैं, किंतु दूसरे स्ट्रेन वाले जो पैरामीशियम हैं वो मृत हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो जो जीवित रहते हैं उन पैरामीशियम को इन्होंने क्या कहा? किलर बोला। उन पैरामीशियम को किलर बोला, कौन से? जो जीवित रहते हैं। और जो मृत हो जाते हैं उन्हें उन्होंने क्या कहा? सेंसिटिव बोला। यानी पैरामीशियम जो डिफरेंट स्ट्रेन के हैं तो एक किलर हो गए, एक सेंसिटिव हो गए। तो जो जीवित है वो क्या है? किलर है। तो किलर स्ट्रेन के जो पैरामीशियम है इनके साइटोप्लाज्म में एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग करने वाली डीएनए युक्त कण होते हैं। यानी एक पार्टिकल्स होते हैं किलर वाले पैरामीशियम में, और उनमें क्या वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? उनके अंदर डीएनए होता है जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग करते हैं। तो ये साइटोप्लाज्मिक बॉडी है जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, और इन्हीं बॉडी को क्या बोलते हैं? कप्पा पार्टिकल्स कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली एक तरह के सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी होती है जो कप्पा पार्टिकल कहलाती है, जो दूसरे पैरामीशियम यानी दूसरे स्ट्रेन के पैरामीशियम को मार देती है। तो दूसरा पैरामीशियम जो मर जा रहा है वो कैसा होगा? पैरामीशियम सेंसिटिव होगा। और ये बॉडी क्या करती है? ये बॉडी एक कैसे मारती है? ये बॉडी एक टॉक्सिक मटेरियल यानी टॉक्सिक पदार्थ पैरासिन सिक्रीट करती है। वो पैरासिन पदार्थ जो है वो डिफ्यूज़ होके बाह्य माध्यम यानी पैरामीशियम के बॉडी से बाहर पानी में आ जाता है, और वो जो पैरामीसिन जो टॉक्सिक मटेरियल है, पैरामीसिन जो है वो क्या है? टॉक्सिक मटेरियल है जो किससे सिक्रीट हो रहा है? कप्पा पार्टिकल से उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है। तो ये डिफ्यूज़ होके पानी में बाहर आ गया। तो जब बाहर आ गया तो दूसरे स्ट्रेन को इसने आके, जो सेंसिटिव स्ट्रेन है, सेंसिटिव पैरामीशियम है, उसको मार देता है। अब इस कण के मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं उनके वो ढेर सारे बन जाए पैरामीशियम में, तो उनके रिप्लिकेट करने के लिए या उनके गुणन करने के लिए उनके न्यूक्लियस में क्या होता है? उनके न्यूक्लियस में एक प्रभावी जीन के होता है। यानी कप्पा पार्टिकल्स के अंदर जो एक डीएनए है जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग करता है वो क्या सिक्रीट कर रहा है? पैरासिन सिक्रीट कर रहा है। और इन कप्पा पार्टिकल्स को जो ढेर सारे कप्पा पार्टिकल्स बन जा रहे हैं पैरामीशियम में, वो किसके वजह से? उनमें एक इफेक्टिव जीन है, वो क्या है? के जीन है। इसी की वजह से वो कप्पा पार्टिकल्स पैरामीशियम के अंदर ढेर सारे बन जाते हैं। तो जो जिसके अंदर ये कप्पा पार्टिकल्स हैं वो पैरामीशियम क्या कहलाएंगे? किलर पैरामीशियम। और जिनके अंदर नहीं है, कप्पा पार्टिकल्स एब्सेंट हैं,
या के जीन एब्सेंट है तो वो क्या होंगे, सेंसिटिव पैरामीशियम होंगे। तो जब दो कंजुगेशन डिफरेंट स्टेन के पैरामीशियम आपस में कंजुगेशन के लिए आएंगे या कंजुगेशन की प्रोसेस जब करेंगे तो जो किलर है वो सेंसिटिव को मार देता है। इसके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं जो पैरामीशियम के बॉडी में देखा गया है। तो कप्पा पार्टिकल्स और डायग्राम से भी आप समझ जाइए कि मीन्स ये पैरामीशियम है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या है, ये सारे कण हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो कण हैं ये कण क्या कहलाते हैं, कप्पा पार्टिकल्स कहलाते हैं। और इन पार्टिकल्स ये क्या है, कप्पा पार्टिकल्स। ठीक है, तो दो जब डिफरेंट स्टेन वाले अगर पैरामीशियम ये इससे आपस में अगर सट रहे हैं तो इसमें कप्पा पार्टिकल्स नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, सेंसिटिव। तो ये कप्पा पार्टिकल्स वाले जो पैरामीशियम हो गए वो कैसे हो गए, किलर। ठीक, और ये कैसे हो गए, सेंसिटिव हो गए, सेंसिटिव पैरामीशियम होंगे। तो ये इसको मार देगा। तो ये कप्पा पार्टिकल्स के अंदर ये क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए होता है। और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए ही क्या सिक्रीट कर रहा है, पैरामीसिन टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट कर रहा है, जो बाहर इनकी बॉडी से बाहर डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और जब पानी में आ जाएंगे तो ये जो सेंसिटिव पैरामीशियम है इनको ये मार देंगे। तो जो एब्सेंट हैं जिनमें कप्पा पार्टिकल्स वो क्या हैं, सेंसिटिव पैरामीशियम हो गए। और ये जिनमें प्रेजेंट है कप्पा पार्टिकल्स वो क्या हो गए, किलर पैरामीशियम हो गए। अब इस कप्पा पार्टिकल्स में क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए है। और इनके न्यूक्लियस में क्या है, इनके न्यूक्लियस में के जीन है। तो इनके न्यूक्लियस में, ये पार्टिकल के न्यूक्लियस में क्या है, के जीन हैं, जिनकी वजह से वो रिप्लिकेट करते हैं, गुणन कर लेते हैं और ढेर सारे कप्पा पार्टिकल्स बना लेते हैं। इस कप्पा पार्टिकल्स के अलावा भी कई पार्टिकल्स पैरामीशियम में देखे गए हैं। कौन कौन से हैं, जैसे पी पार्टिकल्स, म्यू पार्टिकल्स और लैम्डा पार्टिकल्स। तो ये क्या है, इन्हें भी देख लेते हैं। पी पार्टिकल्स जो है ये कप्पा पार्टिकल्स के ही म्यूट रूप हैं। तो जब ये म्यूट रूप हैं तो ये टॉक्सिक मटेरियल नहीं उत्पन्न करते। जब टॉक्सिक नहीं उत्पन्न करेंगे या टॉक्सिक पदार्थ पैरामीसिन नहीं उत्पन्न करेंगे तो वो दूसरे पैरामीशियम को मारेंगे नहीं। तो ये क्या है, पी पार्टिकल्स जो हैं वो कप्पा पार्टिकल्स के उत्परिवर्ती रूप हैं, परंतु ये पैरामीशियन या पैरामीसिन जो है वो उत्पन्न नहीं करते। तो पैरामीसिन क्या था, एक टॉक्सिक मटेरियल था। तो ये म्यूट रूप हो गए। म्यू पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये अन्य प्रकार के पार्टिकल्स हैं या अन्य प्रकार के कण हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इन कणों वाले पैरामीशियम को मेल किलर कहते हैं। यानी म्यू पार्टिकल्स जो हैं मेल किलर पैरामीशियम वो थे जिनमें जो पैरामीसिन उत्पन्न करते थे, यानी उनके जो के जीन है वो पैरामीसिन उत्पन्न करते थे। तो इनमें कप्पा पार्टिकल्स तो जो म्यू पार्टिकल्स हैं वो किसके तरह हैं, कप्पा पार्टिकल्स के ही तरह हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, मेल किलर कहते हैं। इन कणों के जो म्यू पार्टिकल्स जो हैं जिसमें नहीं पाए जा रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, सेंसिटिव बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे, सेंसिटिव पैरामीशियम होंगे। तो म्यू पार्टिकल्स भी किलर होते हैं, यानी ये भी दूसरे पैरामीशियम को मार सकते हैं। लैम्डा पार्टिकल्स ये कण भी किलर पैरामीशियम में होते हैं, यानी जो कप्पा पार्टिकल्स वाले पैरामीशियम है उनमें लैम्डा कण भी पाए जाते हैं। और जो एक पदार्थ उत्पन्न करते हैं यह पदार्थ जो है सेंसिटिव पैरामीशियम को विघटित कर देता है, यानी उनकी बॉडी को तोड़ देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। तो लैम्डा पार्टिकल्स भी कैसे हो गए, कप्पा पार्टिकल्स के ही तरह होते हैं जो एक टॉक्सिक मटेरियल उत्पन्न करते हैं और वो दूसरे पैरामीशियम यानी सेंसिटिव पैरामीशियम को मार देते हैं या उनकी बॉडी को नष्ट कर देते हैं। तो ये तो था कप्पा पार्टिकल्स, बहुत इम्पॉर्टेंट था, आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइकन के बारे में देखेंगे कि साइकन कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है। थैंक यू।